ओम शांति। आज की मुरली का महामंथन है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीत है, यह वक्त जा रहा। आज जो धारणा बाप ने करवाई वो है, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। बाबा ये नहीं कहते कि आप देह के सभी संबंधों को त्याग दो। बाबा कहते हैं कि तोड़ निभानी है, हर रिलेशन को प्यार से महसूस करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, लेकिन ये बुद्धि सिर्फ बाप में रहे, क्योंकि जो बुद्धि है सारा खेल बुद्धि का ही है। हमारी बुद्धि ही तय करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब बुद्धि निश्चय करती है वही हम उसी पे टिक जाते हैं। तो बाप कहते हैं अपनी बुद्धि को निश्चय बुद्धि बनाओ और मन ही मन निश्चिंत हो जाओ कि एक बाप, दूसरा न कोई। आज का जो वरदान है वह है कि क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज़्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उस समय उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मुमूर्त बना देती है। तो देख रहे हैं कि बाप क्या कहते हैं कि अपनी बुद्धि को क्लियर रखना है। बुद्धि क्लियर कैसे होगी? योग और धारणा के माध्यम से ही बुद्धि क्लियर होती है। हम जितनी ज़्यादा योग करेंगे और जितनी धारणा करेंगे और जितनी एक बाप से मोहब्बत करेंगे, हमारी बुद्धि क्लियर हो जाएगी और क्लियर होने के कारण हम परख सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। निगेटिविटी जितना ज़्यादा सोचेंगे निगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी और हम क्लियर नहीं हो पाएंगे और सहज निर्णय नहीं कर पाएंगे। निर्णय नहीं कर पाने के कारण हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो बाप हमारी कितनी चिंता करता है और हर पल हर क्षण हमें सचेत करता है कि बच्चे ये करो, ये नहीं करो, बच्चे ऐसा करो, बच्चे वैसा करो। तो हमें एक श्रीमत बाप की माननी है और उन्हीं की श्रीमत पे चलना है। आज का जो स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लक्की सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं हैं। हमें जग से अंधेरे को मिटाना है और खुद निगेटिविटी में नहीं आ जाना है, खुद निगेटिविटी में आकर डिप्रेशन में नहीं चला जाना है। तो बाप हमें बार बार सचेत करते हैं, रोज़ हमें पढ़ाते हैं, रोज़ हमें पढ़ाकर हमें ज्ञान देते हैं। तो इस ज्ञान का मनन मंथन कर चिंतन करना है और धारण भी करना है। अब हम की पॉइंट जो आज के मेन पॉइंट है उसकी चर्चा करेंगे। जनक के लिए कहते हैं
कि उन्हें 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी देवी, राधे देवी हैं। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है। सतयुग है गोल्डन एज। देवताएं तो विश्व के मालिक थे। सतयुग में दुख होता नहीं था। बाबा सतयुग की दुनिया के नज़ारे हमें दिखा रहे हैं और पूरी मुरली में सतयुगी दुनिया के नज़ारे हम देखेंगे और महसूस करेंगे कि हम ही तो थे, हम ही तो वहाँ के राजा और रानी थे, हम ही तो हैं जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आज जो श्रेष्ठ सम्मान बाप दादा ने दिया वो है, बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वालों को भी गुरु कहा जाता है। भगवान है स्वर्ग रचने वाला। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है, वह है रचयिता। गाया हुआ है, यह गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। तो बाप हमें इतने सारे श्रेष्ठ सम्मान दिए हैं। इन सम्मानों को हम ध्यान से सुनेंगे और धारण करने की कोशिश करेंगे। धारण करना ही है। आज का जो होमवर्क बाबा ने दिया वो होमवर्क है, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? पहले पहल तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहल जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं, तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, पर सब सुने। अखबार में तो ज़रूर डालना है। बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सभी संबंधों को त्याग कर बाप को याद करो। आज हम मनसा सेवा भी करेंगे और जो मनसा सेवा की मुख्य पॉइंट है वह है क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज़्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो। बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। कि मुरली से हम कहेंगे कि हम तो ज्ञान सूर्य बाप के लक्की सितारे हैं, जो जग से अंधकार को मिटाने आए हैं। हम अंधकार में आने वाले नहीं हैं। हाँ बाबा, हम जग से अंधकार को मिटाएंगे, अंधकार में आएंगे नहीं। तो इस तरह से हमने मुरली के एक एक पॉइंट को सुना और महामंथन किया। और महामंथन करने के बाद हम इसका मक्खन निकालेंगे और उसको अच्छे से धारण करेंगे। ओम शांति।